नमस्कार, राम राम। मैं हूं अंकित सिंह। देखिए, राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा भाषण दिया है और ये भाषण पूरे भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, अधिकतर वो कांग्रेस को छोड़ करके निकल रहे हैं। और निकल ही नहीं रहे हैं, वो नेता जाकर के फिर बीजेपी में ज्वाइन हो जा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर के बहुत ही गंभीर बात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बोली है। अब ये बात कुछ ऐसी है कि बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगी और बहुत सारे लोग बहुत कुछ बात कहेंगे, लेकिन ये बात सोचने वाली भी है जो राहुल गांधी ने कही है। हम स्टार्टिंग से थोड़ा सा बताते हैं कि ये भाषण कहाँ पे चल रहा था। दरअसल राहुल गांधी जो हैं वो न्याय यात्रा जो शुरू किए थे उसका समापन हुआ है और मुंबई में भारत जोड़ो यात्रा का समापन जो है उसका एक समारोह रखा गया। और उसी समारोह में राहुल गांधी ने पहले तो ये कहा कि हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, और हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं। उन्होंने एक बात और की। उन्होंने कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में है, राजा की आत्मा देश के एजेंसियों में है, ईडी सीबीआई में है। ये देख रहे हो कहाँ पे राहुल गांधी बात कर रहे हैं। भाई, ईवीएम यानी विपक्ष हर बार जहां भी हार जाता है कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की है बीजेपी गवर्नमेंट ने। वोट कांग्रेस को आ रहा था या फिर कोई अन्य पार्टी को जा रहा था, लेकिन ईवीएम में छेड़छाड़ करके उसे बीजेपी में कन्वर्ट कर दिया गया। ईवीएम में राजा की आत्मा है, समझ रहे हो। उसके बाद सीबीआई ईडी में है। विपक्ष ये भी तो आरोप लगाता है बार बार कि सीबीआई और ईडी भेज देते हैं मोदी। तो ये सब कुछ भड़ास आज न्याय यात्रा के समापन समारोह में राहुल गांधी ने निकाला। लेकिन एक बात दोस्त यहाँ पे बहुत गजब सी कह दी, जो ये वाली है बात कि भाई बहुत सारे लोग कांग्रेस को छोड़ते हैं और वो चले जाते हैं। इसको कहते कहते राहुल गांधी ने कहा कि बहुत सारे लोग जब कांग्रेस को छोड़ते हैं तो हमारी माता के यहाँ कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है। जो छोड़ने वाले नेता हैं वो कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है। क्योंकि ये भाषण वो महाराष्ट्र में दे रहे थे। महाराष्ट्र में मुंबई में समापन यात्रा का जो सम्मेलन था, जो समारोह था, वो किया गया था। तो राहुल गांधी कहते हैं कि यहीं के एक नेता हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने सोनिया जी को कहा, मतलब मेरी माता जी को कहा कि मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इस शक्ति से लड़ पाऊं, यानी मोदी गवर्नमेंट जो केंद्र में गवर्नमेंट है इससे लड़ पाऊं, और मुझे जेल नहीं जाना है, इसीलिए मैं कांग्रेस से निकल रहा हूं। ये कहा राहुल गांधी ने कि जो भी लोग जाते हैं कांग्रेस को छोड़ के वो डराए गए होते हैं, तभी जाते हैं। और पुष्टि करने के लिए इन्होंने ये कहा कि एक नेता थे और उन्होंने हमारी माता जी से ऐसे ही कहा कि मुझे शर्म आ रही है, मैं इस शक्ति से नहीं लड़ सकता, इसीलिए मैं जा रहा हूं, छोड़ रहा हूं पार्टी। कुछ इसी प्रकार का भाव, कुछ इसी प्रकार के शब्द राहुल गांधी ने बोले। और उन्होंने ये भी एक दावा किया कि वो एकमात्र नेता नहीं थे जिन्होंने ऐसा किया, या वो एकमात्र ऐसे नेता नहीं हैं जिनको डराया धमकाया गया। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कि कांग्रेस छोड़े हैं, वो इसलिए छोड़े हैं क्योंकि उनको डराया धमकाया गया है। वो जेल में ना जाएं इसके वजह से वो कांग्रेस छोड़ देते हैं। हाल ही में देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत सारे नेताओं ने छोड़ा है, और
जिन नेताओं ने छोड़ा है अधिकतर उनमें से बीजेपी में सम्मिलित हो गए हैं। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि जो हमारे मोदी जी हैं, जो हमारी बीजेपी है, मतलब विपक्षी पार्टी बीजेपी, वो बिना ईडी और सीबीआई के मदद के जीत ही नहीं सकती है, किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकती। मोदी जो बोलते हैं कि उनके पास 56 इंच का सीना है, कुछ नहीं है उनके पास। बहुत सारे दावा मोदी ने, राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ किए, क्योंकि ये समापन यात्रा था तो पूरा का पूरा भड़ास वहीं पे निकाल लिया। अब जो भी मैंने आपको बताया, इन सभी के ऊपर क्या सोचना है आपको? क्या वाकई में राजा की आत्मा सीबीआई ईडी में है? बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। बातें हम करते रहेंगे दोस्त। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह। सब्सक्राइब जरूर कर लेना।